शैतानी निस्ता के विचार का शिकार होकर शैतानों द्वारा किए जा रहे संपूर्ण जनता के विनाश को ना देख पाने की प्रवृत्ति, लोग अभी यह नहीं देख पा रहे हैं कि जनता के खिलाफ किसने असली युद्ध छेड़ रखा है। किसान, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, रेढ़ी पटरी वाले, छात्र, बेरोजगार, महिला और जनता के अन्य सभी तबकों को शासक वर्ग ने इस तरह निजी स्वार्थ में उलझा दिया है कि वह शासक वर्ग के द्वारा संपूर्ण जनता के विनाश को नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रकृति के विनाश और उसके अंधाधुंध दोहन को भी नहीं रोक पा रहे हैं। ये नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे बारी बारी जनता के हर तबके पर हमला होता है और उसे बर्बाद किया जाता है। शासक वर्ग द्वारा लोगों की सामाजिक और वर्गीय चेतना को कुंद करने के लिए हर तरफ निजी का हल्ला मचा रखा है। शासक वर्ग कभी नहीं चाहता है कि जनता खुद को एक समाज और सामूहिक शक्ति के रूप में पहचाने और फिर एक साथ मिलकर शासक वर्ग की इस अन्यायपूर्ण और जनविरोधी व्यवस्था को बदल डाले। इसका नतीजा ये निकला कि किसान की खेती और जमीन, कर्मचारी की नौकरी और पेंशन, व्यापारी का व्यापार, रेढ़ी पटरी वालों की आजीविका, मजदूरों की मजदूरी और छात्रों की पढ़ाई आदि सब कुछ बर्बाद और तबाह कर दिया गया है। लेकिन जनता एक साथ मिलकर कभी इन हमलों के खिलाफ नहीं लड़ पाई और न ही समस्याओं के मूल कारण को खत्म करके बुनियादी बदलाव ला पाई। हाँ, जनता के सारे तबके अलग अलग लड़ते हैं, वो भी सिर्फ तब जब शासक वर्ग उस तबके पर कोई नया हमला करता है। ऐसी स्थिति में शासक वर्ग द्वारा एक तबके बल्कि एक तबके के भी सिर्फ एक लड़ने वाले हिस्से से निपटना और उसके आंदोलन को अपने मीडिया के जरिए बदनाम करके कुचलना आसान हो जाता है। लेकिन सभी तबके शासक वर्ग के खिलाफ संगठित होकर नहीं लड़ते। यानी सारी समस्याओं की जड़ अमीर गरीब, नौकर मालिक, शासक और शासित जैसे वर्गीय समाज व निजी संपत्ति का अंत करने के लिए नहीं लड़ते। यहाँ हम निजी मानसिकता की प्रवृत्ति से ग्रसित जनता के कुछ तबकों की बर्बादी के उदाहरण देखते हैं। कर्मचारी। पहले सरकारी कर्मचारी सोचते थे, हमें क्या करना है, बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, प्रभु का नाम जपो और मस्त रहो, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है या बाकी जनता का क्या हाल है, इससे हमें क्या लेना देना। जब जनता का कोई और तबका पीड़ित होकर संघर्ष करता था तो सोचते थे कि यह उसकी समस्या और उसका संघर्ष है, हम क्या कर सकते हैं। इसका नतीजा यह निकला कि सरकारी कर्मचारियों की पहले धीरे धीरे पेंशन, भत्ते और सुविधाएं खत्म की गईं, फिर सरकारी नौकरियां ही समाप्त कर दी गईं। अब हालत यह है कि उन्हीं कर्मचारियों के बच्चे आज डेली वेजेस, मस्टर रोल, आउटसोर्सिंग, सविंदा आदि पर 5 से 5 और 10 से 10 हजार की भूखों मरने की तनख्वाह पर 12 से 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं या बेरोजगार हैं। किसान। इसी तरह जिनके पास पहले जमीन और थोड़ी बहुत खेती किसानी थी और उनका काम चल जाता था, वह सोचते थे कि हमें दुनियादारी से क्या लेना देना, हमारा तो किसी तरह गुजारा हो ही जाता है, बस हमें इतने में संतोष करना चाहिए, चुपचाप जैसा जीवन मिला है उसी को जीते रहना चाहिए। लेकिन वह यह नहीं देख पाए कि जब जनता का सबसे बड़ा और असली दुश्मन अभी मौजूद है तो क्या वह उनको तबाह नहीं करेगा। ऐसे में शासक वर्ग द्वारा छोड़े गए दुनिया भर के दुष्प्रचारक भी आकर जनता के सभी तबकों में इस तरह का जहर भर देते हैं कि तुम अपने अंदर देखो, बाहरी दुनिया से मतलब ना रखो, यह संसार तो सपना है, सब भगवान की इच्छा से चल रहा है, इसलिए तुम इसमें कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करो। जबकि वास्तव में बाहरी दुनिया में जनता के खिलाफ शासक वर्ग के षड्यंत्र चल रहे हैं। दूसरा, अगर कोई परेशान है तो वह अपने कर्मों का फल या किस्मत का लिखा भोग रहा है, तुम उसमें क्या कर सकते हो। तुम तो बस जो जीवन मिला है उसी में खुश रहो और प्रभु में मन लगाओ।
इस तरह से लोगों के अंदर निजी की भावना को भर दिया गया और असली दुनिया से काटकर असली और प्राकृतिक दुनिया के प्रति एक अलगाव पैदा कर दिया गया, ताकि लोगों के अंदर सामाजिक और वर्गीय चेतना न आ सके। ऐसा इसलिए किया ताकि जब शासक वर्ग संपूर्ण जनता और प्रकृति को लूटे और बर्बाद करे तो लोग कोई विरोध न करें। एक हद तक यही हुआ भी, और अब सबसे ज्यादा हो रहा है। अन्य तबकों की तरह शासक वर्ग ने किसान वर्ग पर भी हमला किया। पहले खेती के संसाधनों को महंगा करके और खेती की उपज को सस्ता करके किसानी को घाटे का सौदा बना दिया। फिर कर्ज के जाल में फंसाकर किसान को बर्बाद किया और उसकी जमीनें हथिया लीं या सरकार के जरिए सीधे अधिग्रहण करके गांव के गांव तबाह कर दिए। जब किसान इन चीजों के खिलाफ संगठित होकर लड़ाई लड़ने लगे तो कोई भी अन्य तबका जैसे व्यापारी, कर्मचारी, रेहड़ी वाले आदि कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। व्यापारी भी यही सोचता रहा कि हमारा काम तो बढ़िया चल रहा है, मजदूर, किसान, कर्मचारी आदि से हमें क्या लेना देना। फिर बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूरी रिटेल चेन और स्थानीय बाजारों को चौपट करना शुरू कर दिया। जगह जगह माल और शोरूम खुलवा दिए जहां सीधे बड़ी कंपनियां माल बेचने लगीं और यह व्यापारी बाजार में बैठकर मक्खियां मारने लगे। फिर ऑनलाइन सामान और डिजिटल व कैशलेस आदि योजनाओं से तो पूरी तरह स्थानीय व्यापारियों और बाजारों की रीढ़ तोड़ दी गई और इन व्यापारियों की अगली पीढ़ियां अपने बने बनाए धंधे को छोड़कर बड़ी कंपनियों की नौकर व मैनेजर आदि बनने पर मजबूर हो गईं। रेहड़ी पटरी दुकानदार, इनका जीवन भी हालांकि शुरू से नगर निगम और पुलिस के कारण बहुत कठिन था, लेकिन इन्होंने सोचा कि चलो काम चल ही रहा है, हमें क्या पड़ी है दुनिया और जनता से। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि यह बड़ी बड़ी कंपनियां इन सबसे छोटे स्तर के स्थानीय आजीविका के साधनों को भी बर्बाद करके अपना वर्चस्व बढ़ाने लगीं। उदाहरण के लिए बड़ी कंपनियां छोटे से छोटा सामान ऑनलाइन बेचने लगीं और खाने पीने के क्षेत्र में भी स्विगी, जोमेटो आदि कंपनियां ऑनलाइन खाने की डिलीवरी करने लगीं। दूसरी तरफ सरकार से अभियान चलवाकर धीरे धीरे पूरे शहर से इन रेहड़ी पटरी दुकानदारों को उजाड़ा जाने लगा, चालान किए जाने लगे ताकि बड़ी कंपनियों का माल बिक सके। क्योंकि जब स्थानीय बाजारों और मोहल्लों में सामान बनाकर बेचने वाले नहीं रहेंगे तो मजबूरी में लोगों को कंपनियों का सामान खरीदना पड़ेगा। अब इन रेहड़ी पटरी वालों का अपना काम छिन चुका है और यह खुद या इनके लड़के बच्चे इन्हीं कंपनियों के सेल्समैन या डिलीवरी बॉय आदि बनने पर मजबूर हो गए हैं। इसी तरह ओला, उबर जैसी कंपनियां पहले तो स्थानीय रिक्शा, टेम्पो, टैक्सी वालों के आधे ग्राहक ले गईं। फिर दूसरी तरफ सरकार से कहकर रिक्शे टेम्पो वालों के चालान और जुर्माने करवाने शुरू कर दिए और शहर के अंदर से उनके रिक्शा टेम्पो स्टैंड भी खत्म करा दिए ताकि बड़ी कंपनियों का बाजार फैल सके। फिलहाल इन जनविरोधी और समाज विरोधी निजता के दुष्प्रचार का नतीजा ये निकलता है कि सब गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई में मर रहे हैं, लेकिन सब इसको निजी समस्या मानकर इसे खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास नहीं कर रहे हैं। मानव समाज में मौजूद हर समस्या और बुराई के बने रहने का ये भी एक कारण है, वरना वैज्ञानिक और प्राकृतिक रूप से तो यही सत्य है कि ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती जिसका समाधान ना हो। तो अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो उसका कारण यही है कि शैतानी शासक वर्ग के दुष्प्रचार का शिकार होकर लोग सार्वजनिक और सामूहिक समस्याओं का समाधान निजी प्रयासों से करने में लगे हैं। ऐसे में शैतानों के छोड़े हुए मोटिवेटर्स, प्रवचनकर्ता और दुष्प्रचारक आकर इस गलत दिशा में जाते प्रयासों और सोच को और मजबूत करते हैं। कहते हैं, लगे रहो, सफलता जरूर मिलेगी, तुम सफल नहीं हुए तो उसका कारण तुम्हारे अंदर ही था। इसके अलावा दुनिया भर की बकवास करके लोगों को गुमराही में डालने लगते हैं ताकि लोग इसी जनविरोधी व्यवस्था में जूझते हुए मर जाएं।
तो सारी दुनिया जिसमें जनता और प्रकृति दोनों शामिल हैं का एक ही दुश्मन है, और वह है हजारों साल में विकसित हुआ ये मुट्ठी भर शासक वर्ग, जिसकी जड़ें अमीर गरीब नौकर मालिक और शासक और शासित जैसे वर्गों में जमी हुई हैं। यानी हम वर्गीय समाज को खत्म करके ही इस शासक वर्गीय शैतान का अंत कर सकते हैं, और यह जनता के सामूहिक और संगठित प्रयासों से ही संभव है, न कि निजी और जनता के सिर्फ एक तबके के प्रयास से। इसीलिए इन सारी समस्याओं की जड़ यानी अमीर गरीब, गरीब नौकर मालिक, शासक और शासित जैसे वर्गीय समाज का अंत बहुत जरूरी है। वरना इसमें चंद पैसे वाले ताकतवर लोगों की लूट और तानाशाही विशाल जनता पर जबरदस्ती थोपी जाती रहेगी और जनता बर्बाद और तबाह होती रहेगी। यही व्यवस्था अगर कायम रही तो संपूर्ण मानवता और पूरी पृथ्वी का भी विनाश कर सकती है।